बंद हो गया। मैं मतलब बोल कौन मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब मैं दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से आई बीन सेंडिंग यू मैसेजेस, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार आप मतलब बच्चा मेरा पता आप रही है किस तरीके से स्कूल आता है यार। कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है। आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? ये आप पढ़िए। कुमार doesn't smell nice in class. Please try to bathe him. उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको 3 बारी मैसेजेस दिए। He does not smell nice in the classroom. गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? भूल नहीं है वो, सूंघते क्यों आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको कुमार को वहाँ पे, पढ़ाने के लिए भेजा आपको। अरे उसको ये बोलो कुमार सिट हियर एंड जॉनी जॉनी, हाँ जी तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। गीता मैडम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको। डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर है, वो फिल्म बनाते हैं, काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। तो आप भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँगा। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में। आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर। इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं। 2 ट्रक जैसी करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है सर। ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया कि सोशल मैसेज पे फिल्टर बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया कहाँ से पिक्चर आया? कौन बोल रहे हैं? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। .com से बोल रही हो? जी सर, हमें हेल्प यू। भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो, भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बताएं? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा। सर ऐसा कीजिए आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए सर। तो एक ही चीज बेच सके, कई सारी बेच सके? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते, कहीं लिखा है। सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काहे की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी थर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजिए उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार-बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसे कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको
क्या बताऊं? या सर, फिर मैं एक आपको काम करो ना, अगर भैंस ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंस अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था, वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर है, वो फिल्म बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। आप ले भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूंगा। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था। अच्छा बताइए। सर इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर, मैंने बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसे स्वयं करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है। सर ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए। सर ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है तार से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई माँ जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्टर बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे, कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया कहाँ से लिख कर आया है? कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई फोटो चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो हेलो, आप फिर फोन पे लग गए, बात तो करो कम से कम। इसमें होल्ड करवाई। मैं क्या तुमसे ही बात करता रहा हेलो, मतलब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं शादी करने बता रहा हूँ, हेलो, सुबह शाम फोन पे बात नहीं कर सकता इंसान। मेरी तो पहली बार पड़ा है। कल लेकर गया हूँ तुम्हें मार्केट, हेलो, अब लगी हुई होती है। चलो हेलो, अतनी करती बिल्कुल। हाँ तो आप जाओगे, आपको देखो ना। मतलब तुम्हें ये लगता है तुम्हें दिल्ली लेके जाओ, फिर भी तुम मना करती रहती हो। हेलो, ऑफिस से आओ तो मेरे पास बैठ जाओ। हेलो, हेलो, अरे जिस दिन मेरी माँ आई थी ना, तुमने अपने क्या रंग रूप दिखाए थे, वो बुला के बैठ गई थी। यही बात है, सुबह शाम दोबारा। हेलो कौन बोल रहा है? सर मैं महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, हमें सर्वे करना था आपके घर में। कौन? महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ सर, सर्वे करना था घर का। भाई होल्ड कीजिएगा एक मिनट। सुनो, तैयार हो जाना, डिनर बाहर करने चलेंगे, ठीक है? कल वरना परसों तो बिल्कुल पक्का, जो तुमने अंगूठी दिलाई थी ना वही दिलवाऊंगा तुम्हें परसों। सुनो एक काम करो, अपनी मम्मी को फोन कर देना, आ जाए यहाँ पर, कई दिन हो गए आए उनको। अब देख और सुनो डार्लिंग चलना है शिमला नेक्स्ट वीक, तैयार रहना, बच्चों की छुट्टी मैं करवा दूंगा। क्या हो गया आपको? ना जो बात है सच है वो बता रहा हूँ। हेलो जी सर बताइए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा हेलो? मुझसे कुछ नहीं कहा जाएगा सर। हेलो, Is that Vipul? हाँ जी Vipul, hi. I am John. I'm calling from club. जी बोलिए। What I got to know, आपको थोड़ा आप रात में क्लब में आए थे and you are not happy. आपने रिमार्क बुक में भी आपने पूरा मतलब ऐसा का तैसी कर रखा है हमारा, मतलब आपने ये लिख रखा है कि सर्विसेज आर वर्स्ट। ये ठीक नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन बोल रहा है तू? I'm Johnson. I'm the manager. हॉस्पिटैलिटी क्या होती है तुम्हें पता है? आप मेरे को बताएंगे हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? एक काम कर, अपने क्लब में ताला लगा ले तू। आप इतना बड़ा क्यों रहे हो? पहले अपने वेटर को समझा कि बात कैसे करते हैं कस्टमर से। पैसे दिए ना तुम्हें? पैसे जब मैं दिए। वहाँ पे आया हूँ, दारू पी रहा हूँ बैठ के, मैंने उसको एक बार बोला आइस ला के दे, दोबारा बोल रहा हूँ आइस ला के दे, मुंह बना रहा खड़ा के बैठ। मेरी बात सुनिए, आपने 2 बार उससे आइस आप मांगी। मेरी बात सुनिए, आपको हॉस्पिटैलिटी का पता नहीं है क्या? मेरे को कस्टमर तुम्हारे पास आया है, तुमसे आइस मांग रहा है और तुम मुंह बना रहे हो। हमारे मुंबई में नहीं होता है, तुम्हारे दिल्ली में होता है। नहीं, मैं देखिए, यू आर वेलकम एनी टाइम। आप दिल्ली में आए हो और मैंने वेटर से बात करी है, वेटर ने कहा है कि मैंने सर को 4 बार आइस दी है। अरे तो मैं कस्टमर हूँ ना, मैं 5 बार मांगूंगा तो 5 बार देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? 5 बार कैसे आइस देता वो आपको? जब मैं मांगूंगा तेरे को जब ही देनी पड़ेगी। नहीं दे सकता था ना वो। अरे क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 5वीं बार जब आपने मांगी, डेड बॉडी को ले जा चुके थे वहाँ से। आप समझते क्यों नहीं हो? वो डेड बॉडी को उठा के लेके बर्फ भी लेके साथ में
वो तो मेरे से पहले से, जब पहली बार आपने मांगी है तो मेरे पास डर के आया सर, कैसे हाथ डाल के निकालूं। मैंने कहा निकाल ले, जो है वो निकाल ले, देख किसी को पता ना चले। गए थे डेड बॉडी को, जब तक वो पुलिस वाले बर्फ भी ले गए थे सारी। आपको तो पड़ी थी बर्फ लेके आओ, बर्फ लेके आओ। अरे वो सारी दे देता तो वो तो सड़ जाती ना, उसको भी तो हमें प्रिजर्व करके रखना होता है कि नहीं कि आपकी देखते रहे दारू, आपको ही डालते रहे बर्फ। कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? जॉनसन नहीं। अबे हेलो किशन, हाँ जी, किशन मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी, आपको याद है आपने एक एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था? एंड किशन, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशन, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था, इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे वीआईपी सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूँ? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। आज क्या करना है? और दूध मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लोग मरते। मैं समझ पा रहा हूँ सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे 5 मिनट दे दो सर। कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं जी, तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले। यू नो वो दूध भी कल फट गया, आज बहुत अर्जेंट है। मेरे को चाय पे नींद भी नहीं है सुबह से सुबह सर। मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार? ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। तो भाई एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही है, तो मैं दूध लान दे भाई, कौन में जल्दी आ जाए, दूध लान दे भाई। बोला ना भाई, बात में भाई मैं बात पता नहीं होगा, मैं दूध नहीं आता, मैं बोल। हेलो हेलो कुणाल, है कुणाल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, डू आई नो यू? मुझे ऐसे कैसे जानोगे, मैं शिवानी का चाचा लगता हूँ। यू आर फियांसे। हाय अंकल, हाउ आर यू डूइंग टुडे? मैं ठीक हूँ। कुणाल, कनाडा में कहाँ रहते हो आप एग्जैक्टली? ऑरलैंडो स्ट्रीट करके है, तो पता है ऑरलैंडो पैन? नो, मैं कभी गया नहीं हूँ। मैं कनाडा से थोड़ा पहले तक गया हुआ हूँ। Where did you go? मैं रामपुर तक गया था। अच्छा, मुझे काम ये था, कुछ मंगाना था वहाँ से। अंकल जी जरूर बोलिए। तेरी यहाँ पे चाची है, वो परेस बोल रही है। परेस वहाँ पे ना पैनासोनिक की वो भारी वाली परेस होती है। आई थिंक इंडिया में भी अच्छी प्रेस मिल जाती है। वो बात है ही नहीं बेटे। वो सारे घर वाले बड़े बेचैन थे कुणाल से बात करें। आ जाओ। हाय कुणाल, कब आ रहे हो? आंटी जी 15 दिन बाद। वो प्रेस तो लिख ही लो आप अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। कनाडा में फर वाले कोट होते हैं ना, ओवर कोट, वो 3 रख लो बेटे, अगर फर वाले ओवर कोट जो होते हैं। आंटी एक्चुअली आई नो यू नो दैट फारिका बाजार, तो दिल्ली में वहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएंगी। क्वालिटी नहीं है बेटे, वो क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। कुणाल भैया से बात कर ले, कनाडा में अभी। हेलो कुणाल भैया। हाँ यहाँ बिट्टू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बिट्टू भैया, इफ यू डोंट माइंड, आप वहाँ से मेरे लिए एक तो ये लेदर की जैकेट पंडाना 3 गोल्डन। जनपद जा सकते हैं ना, वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है। वो क्वालिटी नहीं है कुणाल भैया, क्वालिटी नहीं है वहाँ पे। सुनो कुणाल भैया, सर आपको एयरपोर्ट लेने हम आऊंगा। अच्छा सर, हमारे लिए एक ओमेगा का गोल्डन कार्ड ही ले आएंगे यार। विपुल बोल रहा हूँ सर, मैं जानना चाहता था आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है सर? किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? मतलब बैंक 1000 मैसेज लिख दिए कि तुझे वक्त मिलना मुझसे बात करने का। मैं जानना चाहता था कि वाकई में आपके फोन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुत्ते ने काट रखा, जो मैं तुम्हें कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ बार बार। 20 दिन से परेशान हूँ मैं। वो तो है सर। क्या वो तो है सर? ये तो होता ही है सर।
हमने तो कहीं नहीं सुना ऐसा होता है। सर मैं तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर बता ये ठीक कैसे होगी। सर ये मैं क्यों बताऊंगा, और कौन बताएगा? सर फोन वाले ही बताएंगे। अब तू तो कहाँ से बोल रहा फिर तू? सर मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, लक्ष्मी नगर से। पिछले 3 दिन से परेशान था कि इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं रात में बैठा हुआ था, ढाबे में खाना खा रहा था, वहाँ पे आपके एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा आपके मोबाइल में सेम प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, पिछले 2 दिन से परेशान हूँ। एक तो इनके सिग्नल चले जा रहे हैं, मैंने 3G ले रखा है, 3G का 1.5G चला रखा है इन्होंने सर। ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब आप इनकी कंप्लेंट कर दो। मैंने तो खरीद लिया है, चलिए रखता हूँ मैं। हेलो, ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं, ये कैसे कैसे कदेफाल रखे तुमने रिश्तेदारों को। कौन बोल रहा है भाई? भूल वाला बोल रहा हूँ, जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, ये बाहर से कुंडी लगा के मेरी आंख लग गई वहाँ पे। बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने। तो तू ये कह रहा है तो बेड के पीछे पड़ रहा था है? वहाँ पे अंदर है क्यों तू? हैं? फूल न लगा था अंदर? फूल किसने कहा था लगाने के लिए वहाँ पे है? आपके पापा ने कहा थे। पापा के तुझे कहा है कि तू अंदर है? पापा की बात सुन लेते तुझे हैं? अरे तो चिल्लाया क्यों जब उन्होंने तेरे कमरे में बंद कर दिया तो है? 4 बार चिल्लाया बिट्टू, 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। अब तो फूल लगा था वहाँ पे। ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साले दिमाग रिश्तेदारों की कमी है सारी। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो अब बताना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सके तो जो ये बता तू निकला कब से? निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तू ये बता तू मेरे साथ सोया की जगह? कहाँ सोया हूँ? कभी मच्छर कभी आप। तो चिल्लाएगा नहीं बीच में फिर? मैं चिल्लाया 3 बार चिल्लाया, बार बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। तो दूसरे वाला का चिल्लाता तू? फूल लगवा दो, ब्याह ना हो गया, ससुराल आफत हो गई यहाँ पे। बिट्टू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, शादी मुबारक हो, और अपने पूरे खानदान में कह दूंगा कि शादी मुकम्मल हो। Hello, good evening. यार मुझे नाम चेंज करने के लिए एक कार्ड देना था। All right, sir. I'll help you. Hold on. हाय गुड इवनिंग। ट्रांसफर करी कॉल हो गया नाम चेंज करने के लिए। किसका नाम चेंज कराना है? आपका? सर नया नाम क्या है आपका? नया नाम विकास भल्ला। कैन यू प्लीज स्पेल इट फॉर मी? VIKAS भल्ला। Okay. BHALLA। Okay, it's Vikas Bhalla. Yes. Age? 42. What's your old name, sir? Dawood Ibrahim. Okay, Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Yeah. Can I spell it for you? Yes, sir. DAWOOD Ibrahim. IBRA। हाँ सर याद है, दाऊद इब्राहिम। कब तक चेंज हो जाएगा? हो रहा है, चल रहा है प्रोसेस में, होल्ड ऑन। और दाऊद भाई सब ठीक? ये जल्दी चेंज करना है नाम, क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सब मतलब घर पे सब बढ़िया? कितना टाइम लगेगा इसमें? बस सर हो रहा है, होल्ड सर। कितना टाइम इसमें? और दाऊद भाई सो रहा है, होल्ड ऑन। और मतलब ये आईपीएल बड़ा सही चल रहा है जी। हाँ शब्बीर कराची। इससे पहले मुझसे पूछ के किया था सारी काम मार दे। कितना टाइम? कंपनी ने क्या सिस्टम लगा दिया है, हैंग ही होता रहता है। कितना टाइम लगेगा? एक दिन बोल करना तो साला सिस्टम बिना। अगर यार ये सिस्टम तो ठीक करते। हेलो दाऊद भाई, ये आपका ही नंबर है ना? ये मेरा नंबर है। अभी मैं आपको कॉल करता हूँ मैं आपको। नमस्कार, आज हम अपने किसान भाइयों को गन्ने की खेती के बारे में बताएंगे कि गन्ने की खेती में अगर कीड़ा लग जाता है तो गन्ने को किस तरह मार देना चाहिए। ये करा है कभी हमने? जो काम करते हैं वही करते हैं। मुर्गा बनाएंगे किसी का? जॉब चाहिए भाई साहब? हेलो, could I speak to Raghav please? Raghav, I am Anil. I am calling from ouranimals.com। हमारा एक वेबसाइट है, हमारी एक मैगजीन है, हम एनिमल्स के आसपास ही काम करते हैं। आई कम टू नो, मुझे किसी ने बताया कि आप एनिमल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं और आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल करिए। How are you doing today? I'm good. Okay, Raghav, I want to ask you something.
मेरे को ये बताएं कि जानवरों के बारे में, क्योंकि हम जिसको भी लेंगे उसको जानवरों की नॉलेज होनी थोड़ी बहुत जरूरी है। हाँ, ये आप भी मानते हैं। कितनी नॉलेज रखते हैं आप जानवरों के बारे में, कितना जानते हैं, कितना मजा आता है? I've been interested in wildlife photography and wildlife since my childhood. I used to visit the zoos several times with my parents. That's great. And during my college, they. No, राघव देखिए, जू जाने से, सिर्फ जू जाने से मैं किसी को हायर नहीं कर सकता, क्योंकि जानवरों का हार्डकोर नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। No sir. I know about animals. That's what I'm telling you. I have visited wildlife sanctuaries. I have gone to Jim Corbett, sir. As I was telling you, I have also, spent my time with animals. I have observed. But राघव, tell me one thing. आपने कोई ऐसा काम किया है स्पेशली जानवरों को लेके, ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ आपकी नॉलेज है? कोई काम ऐसा मेरे को आप बताइए। सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था हिप्पोपोटामस पे आर्टिकल लिख दिया आपने। क्यों, आपको पेपर नहीं मिला? जब आप लिख रहे तो उसको चुभा नहीं था, गुदगुदी नहीं हो रही थी जो उस पे लिख दिया आपने? क्यों? एक्चुअली हिप्पोपोटामस के ऊपर नहीं लिखा था, उसके बारे में लिखा था कि वो रात को सर ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं और वो रात में खाना ज्यादा पसंद करते हैं मॉर्निंग के। ओके राघव, बट टेल मी, ये तो बड़े बड़े जानवर आपने मेरे को बता दिए, बट यू नो व्हाट, हम छोटे छोटे जानवर भूल जाते हैं। लाइक मुर्गी अंडा देती है, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं करता। बकरी है, अगेन ज्यादा बड़ी नहीं है, बकरी दूध देती है, राइट? ओके, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी गुड पैकेज फॉर यू, दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, करियर फॉर यू। आई वांट टू आस्क यू समथिंग। अगर आप जानवरों का भूल ही रहे हो, मेरे को आप बताओ, बकरी मैंने जिक्र किया, बकरी क्या देती है? दूध देती है सर। ग्रेट। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मुर्गी अंडा देती है, मैंने बता ही दिया। अंडा कौन नहीं देता? बकरी। राइट, ये भी सही बताया। अब मेरे को आप ये बताओ कि ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? ये बताओ। राघव, कम ऑन, आई हैव सो मेनी कैंडिडेट्स। मैं आपको इतना टाइम, ओके, टेक योर टाइम। आप मेरे को बताओ, ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? कम ऑन, टेल मी। I'm so sorry Raghav, good luck for your career. I can't take you. मैं आपको नहीं ले सकता, प्लीज। ओके, I'll tell you. मैंने आपसे पूछा मुर्गी अंडा देती है, बकरी दूध देती है। मैंने आपसे पूछा ऐसा कौन है जो अंडा भी देता है, दूध भी देता है? सो सिंपल राघव। दुकान वाले भैया हमारे यहाँ, कम ऑन, सब देते हैं। मैं कितनी बार लेके आया हूँ, मैंने कहा दूध दे दो, वो दे देते हैं। मैं कहा अंडा दे दो, दे देते। सो सिंपल यार, कम ऑन। सर, आप समझ नहीं मेरी बात। मुर्गी तो अंडा देती है, तो दुकानदार नहीं देता? वो देता है, पर वो दूसरे तरीके से देता है। वो कैसे देता है? आप चाहते हो आप वो मुर्गी के तरीके से दे? नहीं, वो तो शुक्र है आप दूध पे नहीं पहुंचे यार, कमाल है। ओके, राघव, बहुत हो गया, परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ राघव, और आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। मुझे पता चला था कि तुम इस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हो, और मुझे लगा कि तुम्हारा मुर्गा बनाना चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर राघव से सूट करती हुई कोई नौकरी आपकी नजर में हो तो इस वेबसाइट पे मुझे मैसेज लिखिएगा। थैंक यू सो मच राघव, मुर्गा बन गया। नवेद बोल रहा हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त ज़ाया न करें, अपनी परेशानी बताएं। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं। एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के। हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो हम ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे रहे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? आप दुरुस्त हो? आपका दिमाग दुरुस्त है? जी, मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है, करने को फोन खराब किया है। यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है? याकूब साहब, फोन मत रखिए। मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना, और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है वहाँ पे, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है
उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा, और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? अरे याकूब साहब, आपकी फितरतें हैं कि बस किसी ना किसी बहाने हमें परेशान करते रहो। फितरत से वाकिफ तो पूरी दुनिया है। बिलावल भुट्टो से ये कहिएगा कि नजर उठा के देख लिया, मैं कश्मीर में हालत बना रखी है तुम लोगों ने। पाकिस्तान से बेहतर है याकूब साहब। की आवाम तय करेगी। कश्मीर की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम कहा करिए। याकूब साहब आदत डाल लीजिए इस बात की। बड़े आराम से सुन रहे थे जब मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि बच्चा नहीं। सुनिए, 2 मिनट पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बच्चे के पास में गया था, उसके कान में कुछ पढ़ा के आ गया और अब बच्चा बड़ा हो गया और बाप मुझे बच्चा नहीं दे रहा, तो क्या जवाब था आपका? और जो बच्चे का जी, है वो बाप पे। जी, बच्चा किसके पास होना चाहिए? असल बात मेरी सुनते नहीं। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको फोन कर दिया ये सोच के कि शायद किसी समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदाजा ये निकला कि समझदार नहीं है आप। अब बात मुझे आपसे नहीं करनी। खुदा हाफिज़। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं है, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियां दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है, तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले लिए तुमने, बताए। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में यानी कि आपके ससुराल में उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, कैसे होता है इसमें? सर मैं सारी चीज बताता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस देने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना वाना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे जहाँ उनके माँ बाप का घर है। हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या, कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ? अच्छा सर, सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बताया था सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुंचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो आप यहाँ से लेके क्या गाड़ी? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे, और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। नहीं फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीजें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। और भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत, अपनी मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइफ्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती है तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे,
काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सर्विस मिल भी जाए ना, कभी अपील मत कर लेना, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं सिखा भी देता हूँ। चलो घर पे बैठ रहो आराम से और उन्हीं से मोहब्बत करो, ठीक है? ये समय का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल हो जाएगा सब। हेलो रिया बोल रही हो? जी। राम राम। हेलो, हाँ बोलिए। ये तुम्हारा वो देखा हमने, इनसे बात हुई हमारी रिश्तों पे। मतलब रिश्ते के लिए हम मिलना चाह रहे थे तुमसे। फिर आप करते क्या है? हम तो गल्ले पे बैठे हैं। मतलब ऐसे ही कोई जॉब वगैरह तो करते होंगे ना? ना काम है अपना, काम है, नौकरी ना है, गल्ले पे बैठे हैं हम, गल्ले पे, मतलब पूरा हिसाब किताब रखे हैं। और कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो हमसे। बता दो भाई, आपकी हॉबीज क्या है? संगीत में बहुत रुचि है हमारी, संगीत। अच्छा, आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई तो ना पढ़े हुए हैं, वैसे तो पढ़े हुए हैं। कहाँ से करती है आपने अपनी एजुकेशन? यहाँ ना है गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अच्छा। मैं तो यूँ सोच रहा था बाहर मिलेगा तो आप कहाँ खाना पसंद करो? डाइट फॉलो करती हूँ तो मैं तो ऐसे बाहर से कुछ भी नहीं खा सकती। नहीं तो वो तो अच्छी बात है, हम भी कसरत में तो हम भी अब बहुत आ गए हैं। कसरत तो बहुत करें, पूरे दिन कसरत में निकल जाओ, आधे दिन निकल जाओ कभी कभी। हाँ जी। ये पापा भी आपके साथ ही रहे हैं, साथ पापा जी साथ रहे हैं, पिताजी हमारे। हाँ जी। पापा करते हैं आपके? व्यवसाय है अपना, अपना काम है। मिले फिर कभी? देखिए गंगाधर जी, गंगाधर ना है, वो तो यूनिवर्सिटी है गंगाधर, वहां से पढ़ा हूँ। मेरा नाम प्रवीण है। हाँ जी। हाँ जी। मतलब मुझे तो लगता नहीं है हम दोनों, मतलब थोड़े भी हम लोगों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है। ना कोई बात ना हो, कोई बात ना हो। ओके जी, राम राम। हेलो हेलो, इज दैट रिया? या, हाय। हाय रिया, दिस इज अंशुमन। यस, वेयर डिड यू गेट माय नंबर? मैंने आपका नंबर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे देखा था, सो आई थॉट आई गिव यू अ कॉल। हम बात कर सकते हैं? हाँ जी। आपका नाम? सॉरी, आई डिडंट गेट योर नेम। अंशुमन। हाँ जी, अंशुमन। ओके। हाँ जी। तो आप करते क्या है? आई हैव माय ओन बिजनेस, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई यूजुअली टेक केयर ऑफ द कैश फ्लो इनटेक जो भी है, सो या। Okay, so what else do you do? Like, what do you like to do? Your hobbies and stuff? Hobbies, I am into music, especially Bob Marley and Shawn Mendes. So. Do you like Shawn Mendes? Oh my God, I'm his huge fan. Oh my God. Oh wow. I do his song, the latest one, Senorita. I love it when you call me Senorita. Yeah, I love that song. I think we have a lot of things in common and we are quite alike. मेरी personality भी match कर रही है, मुझे तो आपको सुन के ऐसा लग रहा है। Yeah, I agree. I completely agree. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। Meet or something, don't you think? We should meet. Of course, we should meet. But like, if I want to take you out, so कहाँ जाना चाहिए? What kind of cuisine are you into? मैं थोड़ी सी health conscious तो हूँ, I would say. I work out a lot. Oh, great! I'm also a fitness freak. Oh yeah, I hit the gym daily. Oh, that is so cool. Then we should meet some place जहाँ पे we can get, you know, healthy food options. Yeah, that would be great. I don't know what to ask you, but okay, fine. Just tell me about your education. I'm a postgraduate from JIPS. Oh, that's so cool. Yeah, so we can meet later, but do you want to ask me something before that? No, I think आप पता कीजिए ना मुझसे, if you want to ask me anything about maybe my family, my relatives. So, how many people are there in your family? It's just the three of us, me, my father and my mother. Oh, and what does the father do? हमारे पिताजी की कंपनी में काम कर रहे हैं, याग पिताजी। Hello. हम ही देवे हैं इनके पिताजी को काम। यूँ ठीक है, यूँ बढ़िया है। हमने पहले किया काम, सारी चीजें एक सी बताई हैं। अगर हम गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से पढ़े तो हम पढ़े लिखना है। यूँ ससुरा जिप्स चला गया तो यूँ बढ़िया है। हम पूरे दिन वर्जिश कसरत करें, वो तुम्हारे समझ में ना रहो। यू जिमिंग वर्कआउट 1 घंटा करके आए, या डोली दिख रहे हैं पूरे। और शुरू में हमने तुम्हें बताई हम गल्ले पे बैठे हैं, यू भी तो कैश फ्लो वहीं से चला रहे हो गल्ले पे बैठ के। कोई फर्क लग रहा हो यहाँ में? हमने शुरू में कह दी तुमसे संगीत का शौक है, पूछ तो लेती कि संगीत कौन सा हो सके। मैं भी बॉब मार्ले कह देता, वाह ने कह दी पहले ही बॉब मार्ले, वाह पे कह दी ओ सो कूल। ऐसे बात सुनो, या को नाम है अंशुमन, तुम्हें बड़ा बढ़िया लग रहा हो। हमने प्रवीण कह दिया शुरू में, तुम्हें ना लगो बढ़िया।
हेलो, मेरी हमें ना सुननी कोई बात। ओ भाई वो मत करो यार, शादी में जा रही बेकार में, दिल देखता ना आजकल कोई अब बेकार की बातें कर रहे हैं। भैया हम रख रहे हैं फोन, हम ना कर रहे हैं। Where are you going? मैं भी जा रहा हूँ गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में। राम राम दीदी, राम राम। Hello. Yeah, hi. Is that Asim? Yes. Asim, hi. I'm Karthik. I'm calling from Solution. मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में रहेंगे। Oh, hi sir, hi. How are you? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए, अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं आप लगा लीजिए मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? ओके। सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे, या प्लीज टेल। सर प्रतीक लेट है 5 मिनट पंच इन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड इन, मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं एंड लिसन, कोडी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम, आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। Sorry to interrupt. जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर, अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, हाँ। गरम तेल, और सुनो ड्रॉपर से डालना, वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी। सर सॉरी, सुनील एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसे। आई नो उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जी। एचआर को बोलिए अब प्लास से उसके नाखून खींच लेगी, ठीक है? डन सर। सीधे आपके पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था। यार कम ऑन, जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन गया है जी। उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले। हेलो शीतल जी? हाँ जी, बोल रही हूँ। शीतल जी, मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए आप नहीं, मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो, हाँ जी। तो शीतल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि अभी आपको मालूम ही है लॉकडाउन में ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। तो शीतल जी, हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है? तो हम उन 250 एम्प्लॉइज में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉइज को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। हाँ, ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। हाँ जी, मैं होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, करीब में बैठे थे। तो शीतल जी, आप बताइए
मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ गिराना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है। ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला कि चाय पीने के बाद कप लेकर आयो, बर्तन में छोड़कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं, मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। मूवी देखते हैं और वो तो इतना दूसरे कमरे में आवाज नहीं आई। अच्छा, बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वाली में। बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? आज रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है?